हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 11 में हॉर्नबिल बुक की स्नैपशॉट की स्टोरी द एड्रेस की चर्चा करूंगा, जिसको मार्गा मिन्को द्वारा लिखा गया है। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा मार्गा मिन्को की ब्रीफ बायोग्राफी जानेंगे। मार्गा मिन्को का जन्म 31 मार्च 1920 को गिनकेन में एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में हुआ था। मिन्को ने 1938 में एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती हिस्सों में मिन्को आर्मस्ट और एमस्टम में रहते थे। उन्होंने तपेदिक के एक हल के रूप का अनुबंध किया और ट्रैक्स और एक्सपोर्ट में अस्पतालों में उनका इलाज हुआ। 1942 की शरद ऋतु में वह एमस्टम और अपने माता पिता के पास लौट आई, जिन्हें जर्मन व्यवसायियों ने शहर के यहूदी क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर किया था। बाद में युद्ध में मिन्को के माता पिता, उसका भाई और उसकी बहन सभी को निर्वासित कर दिया गया, लेकिन खुद को गिरफ्तार करने से बचने के लिए उसने बाकी युद्ध को छिपाने में बिताया और वह परिवार का एकमात्र उत्तरजीवी थी। लेट्स बिगिन। यह कहानी बताती है कि युद्ध के बाद एक बेटी अपनी मां के सामान की तलाश में हॉलैंड में अपने मूल स्थान पर कैसे जाती है। हॉलैंड आज़ादी की जंग लड़ रहा था। लेखिका सेना में भर्ती हो गई थी। युद्ध लंबा तथा भीषण था। सफलता जैसे दूर की कौड़ी सी दिख रही थी। लोगों का शक था कि कोई भी सैनिक युद्ध से जीवित लौटेगा। घर पर लेखिका की माँ ही थी। उसे अपनी चीज़ों की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। उसके पास ढेर से चांदी के छुरी, कांटे तथा बहुमूल्य पुरानी चीज़ें थी। एक दिन उसकी एक पुरानी सहेली अप्रत्याशित रूप से आ गई। उसका नाम था मिस्ट्रेस डार्लिंग। मिस्ट्रेस एस का विश्वास जीत लिया। उसने सुझाव दिया कि मिस्ट्रेस एस की चीज़ें को अपने घर सुरक्षा हेतु ले जाए। लेखिका की माँ ने उसकी इस पेशकश को सधन्यवाद स्वीकार कर लिया। लेखिका युद्ध के प्रथम आधे समय में कुछ दिनों के लिए घर आई थी। उसने कमरे में कुछ परिवर्तन देखा। उसे कुछ एक वस्तुएं वहाँ से गायब दिखी। उसने माँ को हैरान कर दिया। तभी माँ ने उसे मिस्ट्रेस डार्लिंग के बारे में बताया, जो उसके चांदी की छुरी, कांटे, पात्र, पुरानी प्लेटें तथा कप प्याले कृपा करके अपने घर ले गई थी। मिस्ट्रेस डार्लिंग ने वचन दिया था कि वह सभी चीज़ें सुरक्षित रखेगी, पर मिस्ट्रेस यस ने उसे यह वचन नहीं लिया था कि वह सभी चीज़ों को कभी लौटा देगी। अगली प्रातः मिस्ट्रेस डार्लिंग पुनः आ गई। चौड़ी पीठ वाली महिला एक भारी सूटकेस जिसमें अनेक चीज़ें भरी थी लिए जा रही थी। माँ ने लेखिका का परिचय मिस्ट्रेस डार्लिंग से करा दिया। पहली बार में कितने मिस्टर डार्लिंग को देखा था, जो मार्कोनी स्ट्रीट में घर नंबर 46 में रहती थी। माँ ने बेटी को बोला कि इस पते को याद रखना, और एक अरसे तक लेखिका उस पते को याद रख रही थी। आज़ादी की लड़ाई समाप्त हो गई। लेखिका अपने घर वापस लौट आई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। माँ अब जीवित नहीं थी। लेखिका अकेले ही एक कमरे में रह रही थी। उसने इतनी जगह न थी कि सारी चीज़ें आपस लेकर कमरे में सजा ले। फिर भी उसकी इच्छा हुई कि एक बार तो उन चीज़ों को देख ले, स्पर्श कर ले। इसलिए वह रेलगाड़ी से मार्कोनी स्ट्रीट गई और वहाँ उसने 46 नंबर घर की घंटी बजाई। एक महिला ने दरवाज़ा आधा खोलकर देखा। उस दरार से उसने आगंतुक को पहचाना। वह मिस्ट्रेस डार्लिंग ही थी, जिसने इस लड़की के युद्ध से जीवित लौट आने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने लेखिका को पहचानने से इनकार कर दिया। लेखिका को एक क्षण ऐसा लगा कि कहीं वह गलत पते पर तो नहीं आ गई थी, और उसका संदेह दूर हो गया जब उसने मिस्ट्रेस डार्लिंग को अपनी माँ का हरा कार्डिगन पहने दे, तो वह सही पते पर ही आई थी। मिस्ट्रेस डार्लिंग पूछ बैठी कि तुम युद्ध से जीवित किस प्रकार लौट आई। उसने लेखिका को घर के अंदर नहीं बुलाया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेखिका ने नाम पट्टिका पर पुनः दृष्टि डाली। उस पर लिखा था डार्लिंग नंबर 46। वह ऑफिस स्टेशन आ गई तथा स्मृतियों में खो गई। उसकी मिस्टर डार्लिंग के घर पर पहली मुलाकात तो निष्फल हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा प्रयास करने का निर्णय ले लिया। इस बार मिस्ट्रेस डार्लिंग की 15 वर्षीय बेटी ने दरवाज़ा खोला। मिस्टर डार्लिंग घर पर नहीं थी। लेखिका ने घर बैठकर प्रतीक्षा करने का विचार किया। लड़की के पीछे पीछे वह गलियारे में चल पड़ी।
उसने अपना एक मोमबत्ती स्टैंड दर्पण के निकट रखा देखा। वह बैठक में पहुंच गई। उसे चारों ओर अपनी वही चीज़ें दिखाई दी जिन्हें वह देखना चाहती थी, पर उसे यह देखकर पीड़ा हुई कि उन चीज़ों को फूहड़ ढंग से रखा गया था। फर्नीचर टूटा हुआ तथा उसमें सीलन की बू आ रही थी। वह एक मेज पर बैठ गई तथा देखा कि मेजपोश उसका अपना ही था। के किनारे पर जलने का एक दाग बना हुआ था जिसकी मरम्मत माँ ने नहीं की थी। लड़की ने बताया कि माँ आने वाली है तथा उसने उन्हीं के लिए चाय बना रखी है। लड़की ने लेखिका को एक चाय का प्याला थमाया। उसने एक डिब्बा खोला तथा कुछ चम्मच निकाले। यह सभी चीज़ें उसकी माँ की ही संपदा थी। उसने महसूस किया कि व्यक्ति रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का इतना आदी हो जाता है कि उसको ध्यान से नहीं देख पाता। मिस्टर डार्लिंग की बेटी ने भी कभी यह महसूस नहीं किया कि उसकी छुरी कांटे चांदी के हैं। उसने एक दराज खोली ताकि चम्मच और कांटे निकाले, पर लेखिका उन्हें देखने के लिए ठहरी नहीं। वह मिस्टर डार्लिंग से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए चल दी। सड़क पर कोने पर पहुंचकर उसने नाम पर पट्टिका पर पुनः नज़र डाली। वह गई तो सही पते पर थी, पर अब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह वहां पुनः आने वाली नहीं थी। अपनी चीज़ों में उसकी रुचि खत्म हो गई थी जिन्हें उसके घर से ले जाया गया था तथा नई जगह पर सजा दिया गया था। इसके अलावा उसे अब उन चीज़ों की अपनी छोटे किराए के कमरे में ज़रूरत भी न थी। उसकी सकरी मेज के दराज में गिनती के छुरी कांटे रखे जा सकते थे, इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि मिस्टर डार्लिंग के घर के पते को सदा के लिए भुला देगी और ऐसा कर पाना अब बिल्कुल सरल काम था। थैंक्स।